खुश रहने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन यह सपना वास्तविकता में बदलने के लिए केवल इच्छा शक्ति और भाग्य से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ विशेष मंत्र अपनाने की जरूरत होती है। ये मंत्र हमें न केवल मानसिक शांति देते हैं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। इस कहानी में हम एक व्यक्ति की जीवन यात्रा को समझेंगे जिसने इन मंत्रों को अपनाया और खुशियों की तलाश में एक प्रेरणादायक सफर तय किया। राम एक साधारण गांव का रहने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे। एक दिन गांव के एक भिक्षु ने उसे खुश रहने के 5 मंत्र बताए। राम ने इन्हें अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। भिक्षु ने राम से कहा, खुश रहने का पहला मंत्र है संतोष। का मतलब है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहना। राम ने इस मंत्र को समझा और अपनी जीवन शैली में इसे अपनाया। उसने महसूस किया कि जब वह अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट होता है तो उसे अधिक शांति और खुशी मिलती है। उसने अपनी नौकरी, परिवार और दोस्तों में खुशी ढूंढना शुरू किया। दूसरा मंत्र था प्रेम और करुणा। भिक्षु ने समझाया कि दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखने से न केवल दूसरे लोग खुश होते हैं, बल्कि हमें भी अंदर से खुशी मिलती है। राम ने इस मंत्र को भी अपने जीवन में लागू किया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के प्रति अधिक प्रेम और करुणा दिखाना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है और उन्हें खुश देखता है तो उसकी अपनी खुशी भी बढ़ जाती है। तीसरा मंत्र था आत्म स्वीकृति। भिक्षु ने कहा, खुद को जैसा है वैसे स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन खुद को दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। राम ने इस मंत्र को अपनाया और अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि जब वह खुद को स्वीकार करता है तो वह अपने आप में अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हो जाता है। चौथा मंत्र था वर्तमान में जीना। भिक्षु ने समझाया, अतीत की चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं में खोए रहने के बजाय वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। यही सच्ची खुशी का राज है। राम ने इस मंत्र को समझा और वर्तमान में जीना शुरू किया। उसने अपनी दैनिक गतिविधियों का आनंद लेना शुरू किया और प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीने की कोशिश की। इससे उसकी मानसिक शांति और खुशी में बहुत वृद्धि हुई। अंतिम मंत्र था आध्यात्मिकता। भिक्षु ने कहा, आध्यात्मिकता से जुड़कर हम अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचान सकते हैं। यह हमें जीवन की गहरी समझ और संतुलन प्रदान करती है। राम ने इस मंत्र को अपनाया और ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं को अपने जीवन में शामिल किया। उसने महसूस किया कि आध्यात्मिकता से उसकी आंतरिक शांति और खुशी में बढ़ोतरी हो रही है। इन 5 मंत्रों को अपनाकर राम ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने महसूस किया कि खुश रहने के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय आंतरिक शांति और संतोष अधिक महत्वपूर्ण है। उसने अपने जीवन में खुश रहने का राज पाया और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राम की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुश रहना एक कला है जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।